जो भगवान श्री राम की कथा का जो भी ज्ञान है, ये मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी और उनके गुरु धर्मपाल जी और उनके गुरु महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को हम आज चर्चा कर रहे हैं। मैं तो वो दिया हुआ ज्ञान सिर्फ वाणी के तौर पे इसको शुरुआत कर रहे हैं। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारा जो अध्याय चल रहा था उसमें भगवान श्री राम और भरत संवाद चल रहा था। उस चर्चा पे हम विषय पे बात करते हैं। भगवान श्री राम जी भरत से प्रश्न करते हैं। कल 5 प्रश्न किए थे, आगे प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से जब मैं अयोध्या से आया था उस समय जो आपके राज्य में राज्य की सेना व्यवस्था है, राज्य की सेना व्यवस्था में पगार पे काम करने वाले सैनिक कम थे और भावनाओं से काम करने वाले सैनिक ज्यादा थे। तो अभी आप वैसी स्थिति कैसी है? यानी कि अभी अगर आप राम राज्य चला रहे हैं तो राम राज्य के अंदर आप भी आपके सैनिक कैसे हैं? पगार पे काम करने वाले ज्यादा हैं या बिना पगार के, मतलब सैलरी वाले पर्सन हैं या बिना सैलरी के? और इसको स्पष्ट करते हैं कि भगवान श्री राम जी भरत जी से पूछते हैं कि जो आपकी सेना में जो भर्ती है उनमें से पगार पे कार्य करने वाले कितने लोग हैं और भावनाओं पे काम करने वाले कितने लोग हैं? तो भरत जी कहते हैं कि मेरी भी इच्छा रहती है कि पगार पे काम करने वाले लोग कम हों, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए पगार पे काम करने वाले ज्यादा हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि तुम आदर्श राजा नहीं हो। जो राजा अपने सैनिकों के अंदर भाव नहीं भर सके, युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सके, वो आदर्श राजा नहीं है। तुम्हारी ये कमजोरी है, उसको ठीक करें। सैनिक ऐसे रखो जो बिना पगार के हों, भावनाओं के लिए, देश के लिए लड़े। पगार पर लड़ने वाले ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि पगार पे काम करने वाले, भगवान श्री राम जी ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि सैलरी पे काम करने वाले सैनिकों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस घटना को आज हमारे देश से जोड़ के चलिए। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जड़ा गया था उस समय यही हुआ था कि जिस समय राजा, जो मुगलों का राजा था, उन्हें सेनापति को भेज दिया गया था और सेनापति ने जो गलतियां की उसके परिणाम आपके सामने ही थे। आज देख लीजिए, इस स्थिति को देखते हुए भारत में जो सेना है वो सभी पगार पे काम करने वाली है, भावनाओं पे काम करने वाली कोई भी सेना नहीं है। इसका मतलब राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। ये राम राज्य लाना पड़ेगा। अगला प्रश्न करते हैं। देखो, वैसे तो इस एक एक संवाद पे, एक एक प्रश्न पर हम आधे घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन समय को देखते चलना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न है भगवान श्री रामचंद्र जी का। भगवान श्री राम जी कहते हैं जो तुम्हारा मंत्रिमंडल है, क्या तुम्हारे मंत्रिमंडल की सभा में
या मंत्रिमंडल में सभी को एक दूसरे पे विश्वास है, भरोसा है? यदि हाँ तो राज्य अच्छा है, और अगर नहीं तो राज्य अच्छा नहीं है। यानी कि मंत्रिमंडल में जितना भी आपने व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, उन मंत्रियों को राजा पर विश्वास हो और राजा को मंत्रियों पे विश्वास हो तो राम राज्य है। अगर इसके विपरीत है तो राम राज्य नहीं है। तो भरत जी कहते हैं कि ऐसा है। आप इस घटना को आप आज की घटना से जोड़िए। आज क्या देश के प्रधानमंत्री को मंत्रियों पे भरोसा है और मंत्रियों को प्रधानमंत्री पे भरोसा है? बिल्कुल विपरीत। आज एक मंत्री दूसरे मंत्री के बारे में बोलता रहता है, पर्सनली टिप्पणी करते रहते हैं। तो ये राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। राम राज्य लाना पड़ेगा, राम राज्य की व्यवस्था को स्थापना करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। 8वां प्रश्न करते हैं कि आपके राज्य में जो अधिकारी या कर्मचारी जो पगार पे काम करने वाले हैं, जो सैलरी पे काम करने वाले हैं, क्या उनकी सैलरी आप समय पे देते हैं? ये तो नहीं है कि सैलरी देने का समय 1 तारीख को है और आप 20 तारीख को दे रहे हैं। भरत जी कहते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भगवान श्री राम जी फिर दोबारा से बताते हैं, नहीं, सैलरी टाइम पे ही देनी चाहिए। फिर भरत जी कहते हैं कि थोड़ा स्पष्ट कीजिए। भगवान श्री राम जी फिर समझाते हैं कि अगर जो वेतन पे कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी सैलरी अगर समय पे नहीं दी गई तो उनका विश्वास डगमगा जाएगा। यानी कि उनका विश्वास खत्म हो जाएगा, उनकी वफादारी खत्म हो जाएगी। इसलिए उनकी सैलरी या पगार समय पे ही देना अनिवार्य है। आप इसी घटना को आज की घटना से जोड़ लीजिए। जो अभी जो कोरोना काल का जो समय आया है, उस समय में तो रावण राज्य का एकदम से आखिरी पड़ाव आ गया। आप देखेंगे कि कर्मचारियों की सैलरी 3 महीने 4 महीने 6 महीने लेट चल रही है, सैलरी को काटा जा रहा है। ये रावण राज्य चल रहा है। इस घटना को अगर हम लेके चले तो भगवान श्री राम जी के द्वारा जो हमें लाखों साल पहले जो बताया गया, उस घटना को आप अपनी फैक्ट्री में लागू कीजिए, आप अपने बिजनेस में लागू कीजिए, आपकी इंडस्ट्री में लागू कीजिए। यानी कि जो आपकी फैक्ट्री के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनका वेतन देना है, तो उनको समय पे दीजिए, वरना उनका विश्वास डिग जाएगा। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी भरत जी को कहते हैं कि अगर उनका विश्वास टूट जाएगा तो राज्य व्यवस्था खिंड जाएगी, वैसे ही फैक्ट्रियों पे लागू है। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और उठ करके आप प्रजा के बीच में जाते हो? ऐसा तो नहीं है सोते रह जाते हो, सोए तो नहीं रह जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप हफ्ते में जाते हो। आपको प्रतिदिन प्रजा के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में जाना चाहिए। भरत जी कहते हैं कि आपकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन कभी कभी प्रमाद आ जाता है। फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ये प्रमाद अच्छा नहीं है, ये प्रमाद राज्य को डुबो देगा। इसलिए एक आदर्श राजा को
प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा के बीच में जाना चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए, उनके हाल चाल को पूछना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई। अब इस घटना को आप आज की घटना से जोड़िए। आज जो भारत के कौन सा प्रधानमंत्री दुख दर्द पूछने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आता है? अगर गलती से आ भी जाए तो कौन सा अधिकारी आपको मिलने को लिए देता है? दुख दूर सुनने की बात तो दूर की बात है। इसका मतलब राम राज्य नहीं है, रावण राज्य चल रहा है। अगला प्रश्न करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि आप जो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो सलाह लेते हो तो आप एक व्यक्ति से लेते हो या अनेक व्यक्तियों से लेते हो? तो भरत जी जवाब देते हैं कि कभी कभी तो मैं एक व्यक्ति से ही लेता हूं, लेकिन कभी कभी मैं अनेक व्यक्तियों से भी लेता हूं। भगवान श्री राम जी स्पष्ट करते हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, बहुत खराब है ये, राज्य व्यवस्था को डुबो दिया जाएगा। सलाह हमेशा एक ही व्यक्ति से लेनी चाहिए, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों से नहीं लेनी चाहिए। आगे आप इसी घटना को आप आज की घटना से जोड़िए। आज हमारी जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्य व्यवस्था को चलाने वाले हैं, उनके सभी सलाहकार 20 सलाहकार हैं। फाइनेंस को लेकर के अलग, डिफेंस को लेकर के अलग, मतलब अलग अलग सलाहकार हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी बोल के गए हैं लाखों साल पहले कि सलाहकार एक ही होना चाहिए। इसी में भगवान श्री राम जी एक प्रश्न और करते हैं आगे कि जिस व्यक्ति से आप सलाह लेते हो उसकी आर्थिक जीविका, मतलब उसका जो जीवन आपके पगार पे आधारित तो नहीं है? यानी कि जिस व्यक्ति की जीविका आपके वेतन पर आधारित है, पगार पर आधारित है, तो वो व्यक्ति आपको वही सलाह देगा जो आपको अच्छी लगेगी, भले ही देश के लिए खतरा हो। भरत जी कहते हैं कि और स्पष्ट कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी फिर बोलते हैं कि सलाह उन्हीं से लें जिनकी जीविका आपके पैसे पे नहीं चलती हो, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र हो। स्वतंत्र व्यक्ति ही आपको सही सलाह दे पाएगा। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति आपकी सैलरी पे काम करेगा तो वो आपको वही सलाह देगा जो जिस सलाह से आप खुश रहें, चाहे उससे देश गड्ढे में जाए। इस घटना को आप आज की घटना से लीजिए। आज जितने भी सलाहकार हैं वो प्रधानमंत्री के सैलरी पे आधारित है, यानी कि बिना पगार का कोई भी सलाहकार नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को वही सलाह देता है जो उसको अच्छा लगता है। इसका मतलब राम राज्य नहीं है, रावण राज्य चल रहा है। अगला प्रश्न फिर करते हैं, जब तुम ये कोई योजना बनाते हो तो उसे तत्काल लागू कर देते हो या उसमें समय लगता है? तो भरत जी कहते हैं कि कुछ योजनाएं हैं जो मैं जल्दी लागू कर देता हूं, कुछ है जिसमें समय लगता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी फिर कहते हैं कि विकास की जो योजना है उसे तत्काल लागू करना चाहिए, उसी समय लागू करना चाहिए। अगर उस समय आप लागू नहीं करते हैं, इसका मतलब विकास नहीं हुआ है। इसी घटना को आप आज को लेके चलिए। पंच योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो 10 साल के बाद लागू की जाती हैं और 20 साल तक भी वो पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है। इसका मतलब राम राज्य नहीं है, रावण राज्य चल रहा है।
इस घटना को हम दैनिक जीवन में भी ले सकते हैं कि जो योजना हमारे परिवार के लिए, परिवार की विकास के लिए, अपने विकास के लिए जो योजना बनाते हैं उसको तुरंत लागू कर देना चाहिए, ये भगवान श्री राम जी कहते हैं। अगला प्रश्न फिर करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि आपकी अर्थव्यवस्था में आपकी कोई गोपनीय बातें कोई बाहर लीक तो नहीं हो जाती है, यानी कि दुश्मन राज्य या दुश्मन देश तक कोई बात पहुंच तो नहीं जाती है? भरत जी कहते हैं नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये सही है। कोई भी अगर आपकी जानकारी, अंदर की कोई जानकारी अगर दुश्मन देश को मिल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसी घटना को आप आज की घटना से जोड़ लीजिए कि आज देश के अंदर गंभीर से गंभीर जानकारी पाकिस्तान को पहुंच जाती है। आप देखोगे पीछे कि हमारे कितने सैनिक मारे गए, वो सिर्फ क्या हुआ, गोपनीय बातों की लीकेज होने का कारण था। यानी कि राम राज्य नहीं है, राम राज्य लाना पड़ेगा। अगला प्रश्न फिर करते हैं कि तुम्हारे राज्य व्यवस्था के अंदर आप कौन सी नीति लागू करते हो? तो भरत जी कहते हैं स्पष्ट कीजिए, समझ नहीं पाए। वो कहते हैं कि आप क्वांटिटी पे ध्यान देते हो, क्वालिटी पे ध्यान देते हो, मतलब गुणवत्ता पे या भीड़ पे? इसको और थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को कहते हैं यानी कि आपको गुणवर्तियों, जिस व्यक्ति में गुण पर आधारित लेते हो या भीड़ के आधारित पे मानते हो आप? यानी कि गुणवर्ती पर विश्वास करते हो, भीड़ पर विश्वास करते हो? और थोड़ा इसको स्पष्ट करते हैं। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी से पूछते हैं कि आप भीड़ पर विश्वास करते हो, यानी कि भीड़ को जुटाना पसंद करते हो, या गुणवर्ती व्यक्तियों को जुटाना पसंद करते हो? तो भरत जी कहते हैं कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। कहते हैं बहुत अच्छे, या आपको गुणवत्ता पे ही ध्यान देना चाहिए, भीड़ तो अपने आप आ जाएगी, भीड़ की चिंता नहीं करनी है। और आज इसी घटना को आप आज के जीवन को जोड़िए देश के अंदर। आज आप देखेंगे देश के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है, गुणवत्ता क्वालिटी नहीं आ रही है। रिजर्वेशन को लेकर के तो आप देख लीजिए देश कितना विनाश की तरफ जा रहा है। आज बीए करवा करके, पढ़ाई करवा करके बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, यानी कि भीड़ का बढ़ावा किया जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मान लो उसकी योग्यता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, ये देश के लिए खतरा है। यानी कि राम राज्य नहीं है, रावण राज्य चल रहा है। अगला प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे राज्य व्यवस्था में भ्रष्टाचारी कितनी है? तो भरत जी क्या बोलते हैं, स्पष्ट कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी फिर कहते हैं कि आपके जो राज्य व्यवस्था चल रही है उसमें भ्रष्टाचार 1% है, 2 है, 3% है? तो भरत जी कहते हैं कि लगभग 3% तक भ्रष्टाचार। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं इसको कम कीजिए, ये राज्य को डुबो दिया जाएगा, भ्रष्टाचार ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे भरत जी को कह रहे हैं 3% से भी कम करना चाहिए। यानी कि भ्रष्टाचार, अब इसी घटना को आज की घटना से जोड़िए। आज की जो राज्य व्यवस्था चल रही है उसमें 70 से 80%
भ्रष्टाचार चल रहा है। स्किल इंडिया के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कोई स्किल नहीं, डिप्लोमा दे करके बेरोजगार बनाया जा रहा है, कोई स्किल नहीं। आप इसकी गहराई तक जाएंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये तो एक एग्जांपल दिया, सभी में है। यानी कि यहां पे अगर देखेंगे अभी आज की स्थिति को देखते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी मानते हैं कि 3% से ज्यादा भ्रष्टाचार, 3% को भी कह रहा था कम करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुए, उन्होंने खुद स्पष्ट बोला था कि 1 रुपया जब मैं भेजता हूं जनता के लिए, विकास के लिए, तो 15 पैसा ही खर्च हो पाता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार हो जाता है। यानी कि 85% भ्रष्टाचारी है। और ये भ्रष्टाचारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, याद रखें। और भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्या बोला गया था, 3% से भी कम किया जाए। लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार क्या बढ़ रहा है, मतलब राम राज्य नहीं है, राम राज्य लाना पड़ेगा। अगला प्रश्न करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि आपकी न्याय व्यवस्था में, आपके राज्य के अंदर दंड की क्या व्यवस्था है? दंड खुले में दिया जाता है या बंद कमरे में दिया जाता है? तो भरत जी कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं है, आप ही बताइए भगवान। तो भगवान श्री रामचंद्र जी समझाते हैं अभी कि राज्य व्यवस्था के अंदर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी या नागरिक कोई भी गलती करता है, उसको दंड खुले में मिलना चाहिए। और दंड कठोर दिया जाना चाहिए, लेकिन मानवीय तरीके से होना चाहिए। कठोर दंड इसलिए होना चाहिए ताकि उससे लोगों को, जनता को शिक्षा मिले, ताकि आगे को गलती करे तो उन्हें लगे कि ऐसा दंड हो सकता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला है कि मानवीय आधारित हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अंग्रेजों के राज में अभी कोड़े बरसाए जाते थे, मानवीय आधारित नहीं था। और इस घटना को आप आज की घटना से जोड़िए, ऐसा भी दंड नहीं होना चाहिए कि अगर मास्क लगा करके नहीं जाता है, जो कि सरकार बोलती स्वैच्छिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती स्वैच्छिक है, और स्टेट गवर्नमेंट बोलती 2000 रुपए का चालान कटेगा, ये मानविक दंड नहीं है। ये राम राज्य की निशानी नहीं है, ये रावण राज्य की निशानियां हैं। इसी घटना को और थोड़ा स्पष्ट करते हैं आज की घटना को लेकर के, कि ऐसा दंड भी नहीं होना चाहिए कि एक छोटे से कर्मचारी, एक बाइक पे घूमने वाले कर्मचारी, जिसकी बाइक की कीमत 8000 और उसका चालान की कीमत 10,000 रुपया, यानी कि अगर प्रदूषण की पर्ची उसने 60 रुपए की नहीं कटवाई तो उस पर 10,000 का चालान का कोई व्यवस्था, ये मानवीय नहीं है, मानवीय आधारित नहीं है, ये रावण राज्य की निशानियां हैं। यानी कि दंड हो लेकिन मानवीय आधारित पर हो। अगला प्रश्न फिर करते हैं भगवान श्री राम जी। देखो वैसे तो अगर इन प्रश्नों पे हम चर्चा करें तो एक एक प्रश्न पे आधा आधा घंटा लगेगा, ठीक है, लेकिन हमें आज चलना है, आगे थोड़ा बढ़ना है। अगला प्रश्न फिर भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि क्या तुम राज्य के नागरिकों से सुझाव मांगते हो या नहीं, हाँ या नहीं? तो भरत कह रहे हैं कि क्यों? अब भगवान श्री रामचंद्र जी देखो कितने अच्छे से समझाते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि प्रजा से सुझाव लेना अनिवार्य है। अगर आप प्रजा से सुझाव नहीं मांगोगे तो अपनी मन मर्जी से चलाओगे, यानी कि आप अपनी मर्जी के अधिनायक होगे, राम राज्य नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए, आज इस घटना को जोड़िए,
क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री या नगर पालिका या पंचायत वो सुझाव मांगते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब राम राज्य नहीं है, राम राज्य लाना पड़ेगा, सतयुग की स्थापना करनी पड़ेगी। सतयुग आ गया है लेकिन सतयुग की स्थापना करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न इससे पहले था, मैंने बीच में बोल दिया। एक प्रश्न और करते हैं कि ये बताइए, आपके जो राज्य के अंदर अगर किसी पे मुकदमा चलाया जाता है तो वो खुले में चलाया जाता है या कमरे में? तो भरत जी कहते हैं कि आप स्पष्ट कीजिए, मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी देखो दो चीजें व्यवस्था समझाते हैं। पहला भी समझाया था कि अगर दंड की व्यवस्था की जाए तो खुले में हो, तो नागरिकों के बीच में हो, ताकि नागरिकों के अंदर उस दंड के बारे में जानकारी हो। अगर मुकदमा चलाया जाए, मतलब वेरिफिकेशन किया जाए, तो कमरे में होना चाहिए। आज देख लीजिए आप, राम राज्य से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर किसी का मुकदमा चलाया जाए तो वो बंद कमरे में हो, ताकि जब तक दोषी करार ना हो तो जनता को पता ना चले। आज उससे उल्टा है। आज थोड़ी सी कोई गलती कर दे या झूठी चर्चा भी कर दे तो मीडिया उसको उछाड़ देती है, मतलब रावण राज्य का कार्य चल रहा है। बाद में फैसला हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में मुकदमा है वो खुले में किया जाता है। और दंड देख लीजिए आप, आज की जो व्यवस्था को अंदर देखेंगे, रावण राज्य चल रहा है, दंड बंद कमरे में दिया जाता है और मुकदमा खुले में चलाया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी स्पष्ट करके गए हैं कि मुकदमा कमरे में चले तो दंड खुले में दिया जाए। अगला प्रश्न फिर करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। अगला प्रश्न करते हैं, क्या आपके सुरक्षा को लेकर के आपके जो हथियार हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, हथियार हैं, सैनिक है, वो मेंटेन करके रखते हो, मतलब उनके परीक्षण देके रखते हो, अस्त्र शस्त्र का पूरा ध्यान रखते हो? ऐसा तो नहीं है कि अस्त्र शस्त्र चलाना ही भूल जाएंगे आपके सैनिक? तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, वो तो चलता है, यानी कि वेल मेंटेन रखते हैं। अब इसी घटना को आप राम राज्य को आज की घटना से जोड़िए, यानी कि देश के अंदर अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, हथियारों को लेकर के, जब यूरोप के देशों के द्वारा चाइना और पाकिस्तान को हमारे साथ लड़वाया जाता है, तब जाकर के हमारे को याद आता है कि राफेल खरीदना है। और क्यों खरीदना है? अमेरिका जैसे जो देश हैं वो लोग हथियारों को बनाते हैं, जर्मनी बनाती है, उन हथियारों को बेचने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी साजिश होती है। आप पीछे देखेंगे चाइना के साथ जो मुठभेड़ हुई, हमारे कुछ कर्मचारी जो सुरक्षाकर्मी जो मारे गए, शहीद हुए, वो बहुत बड़ी साजिश थी। जिस प्रकार के यूरोप के देश क्या करते हैं, हथियार बनाते हैं और एक दुश्मन देश को हथियार देते हैं, लड़ाई करवाते हैं, एक भय पैदा किया जाता है। उस समय फिर क्या करते हैं, हमारा देश हथियारों को खरीदता है, फिर वो शांति हो जाती है, वो हथियार फिर वो रख करके वो पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो हथियार कोई काम नहीं आता है और धीरे धीरे उसका समय निकल जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी कि समय से पहले सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। राम राज्य नहीं है, राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझाते हैं और बार बार के जितने भी प्रश्न किए गए हैं,
अगर इन्हीं प्रश्नों को हम अगर पर्सनल जीवन से जोड़ दिए जाए, अगर इन्हीं प्रश्नों को अगर हम पर्सनल लाइफ से जोड़ दें, तो आप देखेंगे भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर जीवन का हर एक संस्कार मिलता है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम लागू कर रहे हैं, नियमों को बता रहे हैं, अगर वही नियम एक गृहस्थी जीवन में घर के ऊपर लागू किए जाएं, तो घर में भी वही सुरक्षा रहेगी। अगला प्रश्न देखिए आप फिर। अगला प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं कि क्या आपके राज्य व्यवस्था में जो नागरिक हैं उनमें भय तो नहीं है, भयभीत तो नहीं रहते हैं? उन लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि चोरी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए, लूट हो जाए? लोगों में भय पैदा तो नहीं है? घर से बाहर निकले तो भय तो नहीं है? तो भरत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भय नहीं है लोगों में। अब इस घटना को आज से फिर जोड़िए आप। आज लोगों में वैक्सीन को लेकर के भय पैदा हो चुका है। किसी होटल में जाएं, ट्रेन में जाएं, कहीं जाएं, वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। ये एक राम राज्य के लक्षण नहीं है, ये रावण राज्य के लक्षण चल रहे हैं। राम राज्य लाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए फिर भगवान श्री रामचंद्र जी अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं कि क्या आपकी राज्य व्यवस्था के अंदर पानी की व्यवस्था कैसी है? क्या पीने के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है? खेतों के लिए पानी मिल रहा है? कोई समस्या समाधान, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे ठीक है, पानी की व्यवस्था अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसी घटना को आप आज के जीवन से जोड़िए। हमारे देश में 6,32,000 गांव हैं, जिसमें से केवल 3,27,000 गांवों के अंदर ही पानी अच्छे से पहुंच पाता है और गांव में पानी नहीं है। पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली जैसे महानगरों में व्यवस्था नहीं है, उन कॉलोनियों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब राम राज्य नहीं है, रावण राज्य चल रहा है। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे बात करते हैं। और इस घटना के ऊपर ये भगवान श्री रामचंद्र जी ये जो प्रश्न उस समय लाखों साल पहले जो बता के गए हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री का इस तरफ नजर नहीं जाती। चलो फिर आगे अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, क्या आपके राज्य व्यवस्था में अन्न भंडार, दाल, गेहूं, चावल सभी भंडार भरे हुए तो हैं? ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी कारण से देश में संकट आ जाए तो आपके पास भंडार ना हो? तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज देखिए आप, उसके बिल्कुल विपरीत आज हमारे देश के अंदर हम इतना अन्न पैदा करते हैं, उसके बावजूद अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप के देशों से मंगवाना पड़ता है। WTO एग्रीमेंट के अनुसार एक कंडीशन लगा दी जाती है, देश में ऐसा नियम बना दिया जाता है कि अगर आपको आवश्यकता है तो भी, नहीं आवश्यकता है तो भी आपको खरीदना है। ये तो राम राज्य नहीं है, रावण राज्य। राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि आपके राज्य व्यवस्था में ऐसे पुरोहित तो नहीं है जो पैसे पे काम करते हो, जो पैसे पे आपके भगवान श्री राम की कथा गाते हो? भरत जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि ध्यान रखें, जिस राज्य, अब थोड़ा उनको और स्पष्ट करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि जिस राज्य व्यवस्था के अंदर पुरोहित पैसे पे आधारित काम करें, पैसे को लेकर के काम करें, वो देश के लिए अच्छा नहीं है।
राज्य को डुबो दिया जाएगा। यहाँ पे विशेषकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुरोहितों के लिए बोला गया है कि उसी पुरोहितों का सम्मान करें और उन्हीं पुरोहितों का बढ़ावा करें जो बिना पैसे के भगवान श्री राम की कथा वाचन करें या कोई भी कर्मकांड करें, पैसे पे आधारित ना करें। इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी फिर बोलते हैं आगे कि जो भी पुरोहित पैसे पे काम करने वाले हों, पैसे लेकर के भगवान श्री राम की कथा करने वाले हों, उन पुरोहितों को देश से निकाल देना चाहिए। अगर उनको नहीं निकाला तो वो आपको निकाल देंगे, यानी कि राज्य व्यवस्था को खतरे में है। आप इस घटना को आज के टाइम देख लीजिए। आज के समय में जो आप देखेंगे, भगवान श्री राम की जो कथा का वाचन किया जाता है तो पहले डील की जाती है, कितना पैसा दोगे? ये राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य चल रहा है। इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतने सब प्रश्न करते हुए अब अंतिम में भगवान श्री रामचंद्र जी एक बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न क्या करते हैं बताते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी एक आदर्श राजा के गुण बता रहे हैं कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। एक आदर्श राजा में कितने गुण होने चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए, कौन से बड़े गुण होने चाहिए, ये सब गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आदर्श राजा के जो गुण है, यानी कि और थोड़ा स्पष्ट करते हैं इसको हम कि एक आदर्श राजा के क्या गुण होने चाहिए। उसमें सबसे पहला बड़ा गुण होना चाहिए कि राजा भगवान को और विश्वास रखने वाला होना चाहिए, यानी आस्तिक होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला गुण जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, एक आदर्श राजा की पहचान है कि वो भगवान को माने, ईश्वर पर विश्वास करे। अब भरत जी कहते हैं ऐसा क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं जो दुनिया बनाई गई है भगवान के द्वारा बनाई गई है। ये जो दुनिया बनाई गई है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। उसका एक हिस्सा राजा चलाता है और जो राजा का राजा भगवान उस पूरी व्यवस्था को चलाता है। और अगर राजा को उस पर विश्वास नहीं होगा तो व्यवस्था चलेगी नहीं। इसलिए राजा को भगवान पर विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पहला गुण क्या बताया राजा के अंदर? ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। दूसरा गुण देखिए आप, अब एक आदर्श राजा में दूसरा गुण सत्य बोलने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी आदमी को बोलने के लिए सच्चाई का बोलने की, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। पहला गुण बताया गया था कि भगवान पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, दूसरा सत्य बोलने वाले होना चाहिए और सत्य को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। यानी कि अपनी बात को बड़ी ना माने, सत्य को मानना चाहिए। तीसरा उन्होंने गुण बताया, एक आदर्श राजा का तीसरा गुण होता है जिसमें कभी भी क्रोध ना आता हो। आदर्श राजा को कभी भी क्रोध नहीं आता हो। अगर क्रोध आए भी तो उसको अपने ऊपर क्रोध आए, प्रजा पे क्रोध ना करें। जो ये आदर्श राजा की जो घटनाएं हम आपको जो भगवान श्री रामचंद्र जी जो बता रहे हैं, ये एक परिवार के मुखिया पे भी लागू होती है, याद रखें।
यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि एक आदर्श राजा के क्रोध ना आए। क्रोध अगर आए तो उसको अपने पे आए, मतलब अपनी गलतियों पे क्रोध आए। नंबर 4, जिस राज्य में, जिस राजा के पास में दूरदृष्टि हो, दूर को देखने की क्षमता हो, यानी कि दूरदृष्टि होना चाहिए, आगे की सोचने का होना चाहिए। साफ शब्दों में बोला गया, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। एक राजा की दूरदृष्टि, आगे की सोच के चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट बताया गया कि जो राजा अपनी प्रजा के दुख दर्द के लिए, दुख और दर्द को उतना ही गहराई से देखे और महसूस करे जो वो अपने दुख दर्द को देखता है, यानी कि प्रजा के दुख को अपना दुख माने, ये पांचवा गुण एक आदर्श राजा का होता है। छठा गुण, पांचवा गुण में बताया गया है कि कोई भी प्रजा में अगर कष्ट आता है, दुख है, कोई दर्द है, तो उसको इस तरीके से महसूस करे जैसे कि उसको अपना कोई दर्द है। छठा पॉइंट, आदर्श राजा का छठा पॉइंट है कि राजा के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि राज्य कोष से एक भी पैसा वो अपने पे खर्च ना करे। राज्य कोष का कोई भी एक भी पैसा वो अपने पे खर्च ना करे। राज्य का एक एक रुपए बचा करके रखे, और राज्य कोष जो राजा के पास जो कोष होता है उसको प्रजा पे खर्च करे, न कि अपने पे खर्च ना करे। छठा पॉइंट, यानी कि राज्य कोष में जो पैसा है उस पे राजा का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट किया है। सातवां पॉइंट, एक आदर्श राजा को कभी भी मौज मस्ती नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा आराम नहीं है राजा के लिए, प्रजा कर सकती है। राजा मनोरंजन नहीं कर सकता, मौज मस्ती नहीं कर सकता, प्रजा कर सकती है। सेम नियम ये घर के मुखिया पे लागू होते हैं। इसी में एक और बात, दूसरी बात है कि राजा को हमेशा धर्म की चर्चा करनी चाहिए, अपने ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, धर्म का ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए आप, आठवां पॉइंट है कि राजा को हमेशा, एक आदर्श राजा दुश्मन से लड़ने को तत्पर रहे, मतलब लड़ने के लिए पूरी तैयारी पे रहे, योजना बना करके रखे, क्योंकि शांति तभी मिलती है जब युद्ध के लिए तैयार है। अगला गुण बताते हैं राजा के लिए, 9वां पॉइंट, जो राजा प्रजा के हित के लिए निर्णय लेते समय को बर्बाद ना करें, तत्काल तुरंत फैसला ले। ये 9वां गुण है राजा में, आदर्श राजा में। यानी कि जो भी प्रजा के विकास के लिए कोई भी निर्णय लेना पड़ जाए, उन्हें तुरंत निर्णय ले, उसमें समय की बर्बादी ना करें। 10वां पॉइंट, अपने ऊपर संयम बना करके रखें, मतलब अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, जितेंद्रिय हो। 11वां पॉइंट, कि राजा कभी भी दोपहर में नहीं सोता हो, यानी कि यहां पे राइडर लगा दिया है, राजा दोपहर में नहीं सो सकता।
प्रजा सो सकती है। राज्य व्यवस्था के नागरिक सो सकते हैं, राजा नहीं सो सकता दोपहर में। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि राजा मौज मस्ती नहीं कर सकता, ऐसे दोपहर में सो भी नहीं सकता, प्रजा सो सकती है। इससे अगला पॉइंट, राजा को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी कि यहां पे एक और राइडर लगा दिया गया है, सोने का राइडर नहीं लगाया, इतना लगा दिया कि दोपहर में ना सोए। मतलब कार्य को समय के अनुसार करें, अगर कार्य पूरा नहीं हो रहा है, लेट नाइट सोने में हो रहा है, उठने का समय ना बर्बाद हो, उठने का ब्रह्म मुहूर्त ही उठना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, अगले गुण बता रहे हैं 13 नंबर पॉइंट कि एक आदर्श राज्य को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, वेदों के ज्ञान को बढ़ाएं, ग्रंथों को पढ़ें, कथाओं को पढ़ें, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाएं, प्रतिदिन शास्त्रों का ज्ञान को बढ़ाएं। चौदह नंबर पॉइंट, एक आदर्श राजा जो ज्ञान को प्राप्त किया है वो प्रजा के बीच में रखें, मतलब प्रजा के अंदर बढ़ाएं, उस ज्ञान को छुपाकर न रखें। 14 नंबर पॉइंट में इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राजा के अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए और उस ज्ञान को आगे प्रजा में बांटने की भी क्षमता होनी चाहिए। यानी कि अपने ज्ञान को प्रजा के बीच में शेयर करना चाहिए, उससे ही जनता के बीच में क्वालिटी पैदा होगी। अगला पॉइंट 15 नंबर पॉइंट कि राजा को हमेशा ऐसी प्लानिंग करते रहना चाहिए जिसके उस राज्य के नागरिकों की आय बढ़े। यानी कि ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऐसी क्षमता भरनी चाहिए कि उस देश के नागरिकों के अंदर उनके आय के सोर्स बढ़े ताकि धर्म का बचाव हो सके। ऐसा नहीं है कि हम आरक्षण दे करके, बेरोजगारी भत्ता दे करके विनाश ना करें। 16 नंबर पॉइंट, एक आदर्श राज्य को अपनी मान्यताओं के अनुसार रहना चाहिए, अपने देश की यानी कि भारत की मान्यताओं और मान्यताओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। सत्रह नंबर पॉइंट, एक आदर्श राज्य को राज्य व्यवस्था के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को निःशुल्क करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज फ्री में नहीं करनी चाहिए। तीन चीजें भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताई गई है लाखों साल पहले कि तीन चीजें फ्री हो, इसके अलावा कोई फ्री ना हो। 18 नंबर पॉइंट, एक राजा के पास ऐसी योग्यता हो कि नागरिकों के अंदर योग्यता को पैदा करने की क्षमता हो, मतलब नागरिकों के अंदर उनमें क्वालिटी पैदा करे। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को 18 गुण बताते हैं और इसका अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे, अगर और अच्छे से देखेंगे तो कालिदास जी की जो रचयिता है, कालिदास जी रघुवंशम, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो संवाद में आप देखोगे वहां पे 52 पॉइंट दिए गए हैं। मैंने उसको अधिक से अधिक बिल्कुल समराइज करके मैंने बोलने की कोशिश की है, क्योंकि सारी चर्चा करेंगे तो उसमें काफी समय चाहिएगा। मैंने इसमें से कुछ पॉइंटों को लेकर के इसमें तो मुख्य है
उनको लेकर के हमने चर्चा किया। वहां रघुवंशम में 52 पॉइंट दिए रखे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत से प्रश्न किया। वो एक आदर्श राजा के गुण के बारे में बताया गया। फिर भरत जी बोलते हैं कि भगवान इनमें से तो मेरे पास तो 2 से 3 ही गुण है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप राज चलें। जो आपने आदर्श राजा के जो गुण बताए इसमें से 2 से 3 ही गुण है मेरे पास, तो इसीलिए तो हम आपको लेने आए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहां स्पष्ट करते हैं कि मेरे चलने से नहीं होगा। मैं तो अब 14 साल के बाद ही आने वाला हूं। अगर आप में ये गुण नहीं है तो अपने गुणों को बढ़ाइए। यानी कि राम राज्य अगर आप स्थापित करना है तो ये जो गुण आप में नहीं है तो उस गुणों को बढ़ाओ, गुणों पे बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाए। आगे और स्पष्ट करते हैं कि जो भी ये गुण बताए गए हैं इन गुणों को इकट्ठा करें तभी एक आदर्श राज्य होंगे, राजा होंगे, तभी राम राज्य होगा। अगर आप आज देखें राम राज्य स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से लाखों साल पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताया गया, आप देखेंगे हम 70 से 80 सालों से भगवान श्री राम की कथा का वाचन कर रहे हैं, फिर भी राम राज्य नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण? यानी कि अगर हम भगवान श्री राम की कथा का वाचन पिछले 70 से 80 सालों से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम राम राज्य नहीं ला पा रहे हैं तो कहीं त्रुटि है, कहीं तो गलतियां हैं। इसमें एक और प्रश्न था बीच में जो मैंने अभी नहीं लिया था, उस पर कल चर्चा कर ली थी वैसे हमने थोड़ी सी। यहाँ पे मुख्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी हमें एक ही बात बताते हैं और कथा से हमें एक ही समझ में आती है कि आज राम राज्य तो नहीं है, तो राम राज्य लाना चाहिए। आप सभी की क्या राय है, राम राज्य लाना चाहिए? राम राज्य बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब हम राम राज्य कैसे लेके आएंगे, राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? यानी कि सबसे पहले हमने थोड़ा सा समय लगा करके थोड़ा समझने की कोशिश की कि राम राज्य की व्यवस्था कैसी होती है। तो राम राज्य की व्यवस्था करने के लिए, राम राज्य को स्थापन करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के इसमें कार्य करना चाहिए। आप कई बार देखेंगे मैंने काफी मंत्रियों से या सांसदों से मैं मिला हूं, मैं उनसे काफी बार चर्चा भी की मैंने कि राम राज्य लाइए आप। वो कहते हाँ राम राज्य लाएंगे। फिर मैंने कई बार प्रश्न किया कि राम राज्य क्या होता है, फिर उनका ये होता हाँ हाँ वो महात्मा गांधी जी उनकी पुस्तक में लिखते थे ऐसा कुछ। यानी कि जो राम राज्य के लिए बोल रहे हैं उनको ही नहीं पता राम राज्य है क्या। इसलिए राम राज्य कैसे लाया जाएगा? देखो जब कोई समस्या अगर समझ में आ जाए तो उसके समाधान भी होते हैं। अगर हमें यह समझ में आ जाए कि राम राज्य होता क्या है तो राम राज्य को लाया भी जा सकता है। अगर हम आज की घटना को लेकर के चले कि राम राज्य लाने के लिए जब ये चुनाव का टाइम होता है, इलेक्शन का समय होता है,
जो मंत्री लोग चुनाव के लिए, इलेक्शन वोटिंग के लिए आते हैं, तो हम सबको एकजुट होकर के हमें उनको यही बोलना चाहिए कि आप राम राज्य लेके आए। फिर वो कहेंगे जी हाँ जी राम राज्य लेके आएंगे हम। तो उनसे पूछिए कि राम राज्य होता क्या है। अगर ये चर्चाएं की और अगर हम सभी मिलकर के ऐसा कार्य करना शुरू किया, तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगले 5-7 सालों में राम राज्य आ सकता है। ये संभव है, बिल्कुल संभव है। शुरुआत में कोई भी कार्य ऐसा लगता है, असंभव लगता है, लेकिन जब कार्य होना, संकल्प लिया जाता है, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। राम राज्य आ सकता है, संभव है। आप देखोगे अभी जो भगवान श्री राम की जो कथाएं चल रही हैं, मैं बहुत कथावाचकों से मिला हूं। मैंने काफी कथावाचकों को मैंने बोला कि आप इतने सालों से राम राज्य की कथाएं सुना रहे हैं, राम राज्य की स्थापना के बारे में बोलिए, लेकिन ज्यादातर निराशा ही प्राप्त हुई। मैं जिनसे मिलता हूं बोलने की क्षमता नहीं होती इतनी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्यों बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो वो अपने आप को बोलता है। जैसे मेरे को कभी काफी बार ऐसा लगता है कि जो भी मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को बोल रहा हूं। उसी प्रकार से हमें राम राज्य के कथा के अंदर अगर हम राम राज्य नहीं ला सकते तो कथा का भी कोई अर्थ नहीं। तो अभी समय आ गया है कि हम सभी मिलकर के राम राज्य की स्थापना करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। देखो, अगर आप राम राज्य के बारे में सोचेंगे, कई बार तो काफी लोगों से मैं मिलता हूं, हमारे धर्म गुरुओं से मिला हूं कईयों से, तो वो कहते हैं राम राज्य तो एक भावनाओं का है, एक ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापिस आने को तैयार नहीं थे, उस समय भरत जी ने कहा कि आप खड़ाऊं दे दीजिए। खड़ाऊं लेकर के आते हैं। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, खड़ाऊं का लेने का मतलब भगवान के प्रति प्रेम भाव। तब भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को बोलते हैं कि आप खड़ाऊं लेके जा रहे हैं, यानी कि भावनाओं के प्रति प्रेम से लेके जा रहे हैं। अगर आपने अपने राज्य की व्यवस्था की नीतियां नहीं बदली तो इस भाव का कोई अर्थ नहीं। यानी कि अगर हम भगवान श्री राम की कथा कर रहे हैं और भगवान श्री राम की कथा करते करते अगर राम राज्य नहीं ला सकते तो कोई फायदा नहीं। यानी कि भगवान और इसको स्पष्ट करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि आप अपने राज्य की व्यवस्था को बदलिए, नीतियों को बदलिए। केवल सिंहासन पर चरण पादुका रखने से कोई फायदा नहीं अगर आप राम राज्य स्थापित नहीं कर सकते तो। उसी प्रकार से अगर हम भगवान श्री राम की कथा का वाचन करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, फिर भी अगर हमने राम राज्य की स्थापना नहीं की है तो कोई अर्थ नहीं। देखो, जिस प्रकार से आप देखोगे कि मानव जीवन का क्या अर्थ है, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ये वैसे आगे भगवान श्री राम की कथा के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको लेके चलता हूं 2-3 मिनट का। देखो, मानव जीवन का एक अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ क्या है? जैसे कि महात्मा गांधी जी बोलते थे, उनके अपनी पुस्तक में लिखते थे, मोक्ष का प्राप्त करने का मतलब है जो 3 प्रकार के जो दुख
दुख होते हैं उनको अपने दुखों को दूर करें और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। सफलता मिले ना मिले, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। यानी कि जो दुख हमारे पास में है, 3 प्रकार के दुखों की चर्चा कर महात्मा गांधी जी करते थे। नंबर 1, शरीर का दुख, मतलब कोई बीमारी, शरीर में कोई बीमारी हो। दूसरा, आर्थिक दुख, मतलब धन दौलत की दुखी हो, मतलब पैसा ना हो खर्च करने के लिए, आर्थिक दुखी। तीसरा, दिव्य दुख, मतलब जो हमारे पूर्वजों के द्वारा। इन 3 दुखों को हम दूर करें और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करें। हो सकता है सफलता मिले ना मिले, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राम राज्य लाने का अर्थ है, अगर हम राम राज्य को स्थापना करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो जो अंतिम लक्ष्य है वो भी पूरा होगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर इस काम में एकजुट होकर के हम लग जाएं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज का समय और महात्मा गांधी जी के समय का बहुत काफी अंतर है। उस समय में साधन नहीं थे, आज साधन है। उस समय महात्मा गांधी जी को पैदल चलना पड़ता था, आज हमारे पास साधन है, ट्रेन है, बस है, जहाज है। उस समय महात्मा गांधी जी को घूम घूम करके गांव में मीटिंगें करनी पड़ती थी, 100 लोगों से ज्यादा बोल नहीं पाते थे, माइक की सुविधा नहीं थी। आज हम पूरे देश भर की मीटिंग इकट्ठी एक जगह बैठ के कर सकते हैं बिना किसी गए हुए। इसका मतलब है कि राम राज्य की स्थापना करनी है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। एकजुट होने का, एक विचार विमर्श करने का, एक मत होने का समय, एक मत अगर हो गए तो राम राज्य की स्थापना बहुत जल्द आ सकती है। ये संभव है, ये काफी देशों में हुआ है ऐसा। शुरुआत में कोई भी कार्य है वो ऐसा लगता है, लेकिन जब वो एक बार, हमारे देश का डीएनए की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर एक बार संकल्प ले लिया जाए तो संकल्प को पूरा हो जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें इस काम में अगर हम लगेंगे तो हम बहुत जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ईश्वर कोई काम करवाए अपने से, हम सब मिलकर के इस कार्य में लगे, राम राज्य की स्थापना करें। जिस प्रकार से हमें इससे पहले मूर्त में कथा की, वहां भी मन बार बार विचार आ रहा कि सतयुग आ गया है लेकिन स्थापना करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से अभी जो कलयुग बीत के गया है उसके जो लक्षण है वो रहेंगे, उसको ठीक करना पड़ेगा। आज की हम भगवान श्री राम और भरत जी का जो संवाद था, इससे हमें काफी शिक्षा मिलती है। इस संवाद को और अगर आप अच्छे से स्पष्ट शब्दों में पढ़ने की कोशिश करें तो रघुवंशम में पढ़ सकते हैं। 52 पॉइंट है, उनमें से हमने कुछ पॉइंटों को लेकर के यहाँ चर्चा किया। लास्ट में ये निर्णय होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बीच में वार्तालाप होती है, जनक जी होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि आप निर्णय लीजिए। देखिए आप यहाँ पे 2 भाइयों का प्रेम देखिए आप, एक राज्य सिंहासन का जो कि पूरी पृथ्वी का सिंहासन मिलने वाला था, 14 साल के लिए एक फुटबॉल की तरह बना दिया, कभी उस ग्राउंड में कभी इस ग्राउंड में, कोई लेने को तैयार नहीं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम भाई भाई के अंदर कितना प्रेम होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए कोर्ट कचहरी ना हो, झगड़ा ना करें। तो आज हम भगवान श्री राम की कथा को हम यही विराम करते हैं, कल हम फिर शुरू करेंगे। अब हम एक बार जोर से बोलेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए।